क्या हो जाओगे? पास वाला पड़ोसी पूछे आपको क्या है कि रोग कारक नहीं याद हो तो कोई घबराने की बात नहीं है सर। वो इसलिए नहीं है क्योंकि 4-5 बार आप पढ़ लोगे ना तो एग्जाम में जब आएगा ना तो आपको यूं फील हो जाएगा कि हाँ साहब वही चीज है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या हाँ, चल कोई डरना नहीं है ना, ये मेरी मजाक आदत है ना, कोई दिल पे ना ले, और ले भी लोगे तो क्या है बेटा। हाँ चलो, हाँ इधर और मेरे साथ साथ बढ़िया सेट करके लिखिएगा। जीवाणु जनित बीमारियां, कौन सी बीमारियां? हाँ जीवाणु जनित बीमारियां। चलो सबसे पहले बात करेंगे अपन कौन सी रे? एंथ्रेक्स के बारे में। किसके बारे में? एंथ्रेक्स किसके द्वारा होती है? बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु से। किससे फैलती है? हाँ बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु से, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु से। चलो एक आता है आपके गलघोटू। कौन सा घोटू रे? गलघोटू, जिसको बोला जाता है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, एचएस। क्या बोलते हैं इसको? हाँ एचएस बोला जाता है, और अपन ने लिख दिया इसको हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। कौन सी सीमिया? सेप्टिसीमिया, एचएस बोलते हैं इसको। और ये कौन से जीवाणु से फैलता है रे? पास्चुरेला मल्टोसिटा से। किससे? हाँ पास्चुरेला मल्टोसिटा जीवाणु से। फिर आता है आपके कौन सा रे? ब्लैक क्वार्टर। अरे कौन सा क्वार्टर? ब्लैक क्वार्टर। और आदमी क्वार्टर जो है सर, ऐसा लंगड़ा बुखार बोलते हैं वैसे इंग्लिश में ब्लैक क्वार्टर। और आदमी क्वार्टर शाम को सोने के लिए लेता है। किसके लिए? हाँ तो क्या हो गया? क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई हो गया। क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई, क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई से। और एक है आपके फड़किया। कौन सा? फड़किया को बोलते हैं एंटेरोटॉक्सीमिया। फड़किया को क्या बोलते हैं? एंटेरोटॉक्सीमिया, जिसको ईटी बोलते हैं। ईटी क्या बोलते हैं भैया? ईटी। तो ये किससे फैलेगा? ये भी क्लोस्ट्रीडियम प्रिंजेंस के द्वारा। किसके द्वारा? बड़ा लिखो। नहीं कोई बात, लिखो लिखो। फड़किया, एंटेरोटॉक्सीमिया, ये हो गया रे। चलो 5 नंबर पे लिखो ब्रूसेलोसिस। क्या वापस लूं? लिखो लिखो जल्दी करो। चलो हो गया क्या? लिखो 5 नंबर पे कौन सी नेला? थन्नेला, जिसको बोलते हैं मेस्टाइटिस। क्या बोलेंगे? मेस्टाइटिस, थन्नेला। किससे फैलती है ये? स्ट्रेप्टोकोकाई या कोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया जीवाणु से थन्नेला। 6 नंबर पे देखिएगा ब्रूसेलोसिस। कौन सा? हाँ ब्रूसेलोसिस। इसके उपनाम यहीं पे लिख ले क्योंकि इसके बारे में डिटेल अपन नहीं पढ़ेंगे। ब्रूसेलोसिस को ही बोला जाता है संक्रमित गर्भपात। क्या बोलते हैं रे? संक्रामक गर्भपात बोल दो। गर्भपात, कॉन्टाजियस एबोर्शन। और इसको माल्टा फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? माल्टा फीवर भी बोलते हैं इसको। एंडुलेंट फीवर भी बोलते हैं, उतार चढ़ाव वाला। इसको बैंक्स डिजीज भी बोलते हैं, बैंग बैंग। हाँ ये अदर नाम याद करना पड़ेगा भैया। चलो ये ब्रूसेलोसिस का रोग कारक क्या है? ब्रूसेला एबोर्टस। क्या है? ब्रूसेला एबोर्टस जीवाणु। चलो ब्रूसेलोसिस हो गया। और देखो एक और ले ले बेटा। एक आता है आपके टीबी। टीबी सुना है? टीबी नहीं, टीबी, माइकोबैक्टीरियम। देखो ये चैप्टर में मानता हूं कई लोग यूं सोच रहे होंगे सर ये इतने नाम याद कौन करेगा। देखो मैंने जो बात बोली है वो करना आप लोग, सीधी सट बात है। और ऐसा निचोड़ निकाल के रख देंगे चाहे किसो ही देते साहब, रप्पा रप्पा कर देंगे अपन। सीधी सट बात है। और ये तो आपके लिए मैं हलवा परोस रहा हूं। ये कैसे परोस रहा हूं? अलग अलग पेज पर रो कर याद नहीं करने पड़ेंगे। एक ही पेज पे ये जो 32-33 नाम लिखा रहा हूं इनको आप खोपड़िया में सेट कर लो। खाली जीवाणु जनित नहीं, सारे ही है इसमें। पिछली बार आपके कान खड़े नहीं हुए क्या? ऐसे वो आया था फाउल कोलेरा। फाउल कोलेरा नहीं आया था क्या? तो क्या वो 11-12 की बुक में है क्या? फिर
तो ऐसी चीजें जो है 32-33 नाम जो है आप ये याद रखें, ये जीवाणु जनित है, ये वायरस जनित है, और रोग कारक आप 4-5 बार पढ़ोगे तो आइडिया लग जाएगा। मैं कौन सा तुम्हें भरी क्लास में जो है पूछ रहा हूं, माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम बोविस। और एक आता है टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम पे देखो कौन कौन आ गए, बल एक क्वार्टर फीड किया, और कौन सी, टिटनस। टेस्ट थोड़ी यही संडे आपका, मेरा वाला है तो 20 क्वेश्चन। मैंने क्या पूछा था कि फाउल कोलेरा जो है वायरस जनित बीमारी है, एक कथन था, तो वहां क्या अपन ने आंसर माना, सर फाउल कोलेरा वायरस जनित नहीं है, फाउल कोलेरा मुर्गियों की जीवाणु जनित बीमारी है। तो 2-3 नाम है मुर्गियों की जीवाणु जनित के, वो लिख लीजिएगा। मुर्गियों की जीवाणु जनित बीमारियां, चलो एक आती है पुलोरम, है ना। इस मुर्गियों वाले के रोग कारक याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, पर नाम तो याद रख सकते हो ना भाई, ये पुलोरम जीवाणु जनित है, ऐसा तो कर सकते हो ना आप। टाइफाइड, और टाइफाइड हो गई एक जो थी पिछली बार, फाउल कोलेरा, फाउल कोलेरा जिसको बोला जाता है कुक्कुट हेजा, क्या बोलते हैं इसको, कुक्कुट हेजा। और एक आती है बम्बल फुट, ये भी लिख लीजिएगा, बम्बल फुट जिसको बोलते हैं बोरा, बोरा पैर, बोरा पैर। चलो ये 4 यूं याद रखने की सर मुर्गियों की, ये भी जीवाणु, कौन से जीवाणु से फैलती है, पुलोरम फैलेगी साल्मोनेला पुलोरम से, साल्मोनेला पुलोरम। टाइफाइड किससे फैलेगी, साल्मोनेला गेलिनेरम, साल्मोनेला गेलिनेरम से। फाउल कोलेरा कुक्कुट हैजा पास्चुरेला मल्टोसिडा से, किससे, अब बताओ पास्चुरेला मल्टोसिडा और किसमें था, गैलगर्टो में, किसमें रे, हाँ स्पैरोफेरस नेक्रोफेरस। कोई बात नहीं, ये नाम के लिए मैं आपको प्रेशर नहीं डालना, ये आप चारों आगे वाले याद रख लो कि ये जीवाणु जनित है। पानी डो पिलाई बेटा सरवण, कर लेना, याद करके भी आना आप। हेलो माइक चेक, ऑनलाइन वाले वायरस जनित बीमारियां, कौन सी बीमारियां, वायरस जनित बीमारियां। वायरस जनित सर 12th में तो 2 ही दे रखी, एफएमडी रिंडरपेस्ट, क्या फिर 2 ही पढ़ेंगे, लंबे हो जाओगे। हाँ बैठे बैठे टेबल पर। एफएमडी कौन सी एमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको बोलते हैं खुर पका, खुर पका मुंह पका रोग। कौन सा रोग रे, खुर पका मुंह पका रोग। चलो ये एक और है, कौन सी रे, पशु माता, कौन सी माता, हाँ जिसको रेंडर पेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं रे, रेंडर पेस्ट। अब इस रेंडर पेस्ट को जो है कैटल प्लेग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैटल, मवेशियों में कैटल प्लेग, कैटल प्लेग। ये मैंने कैटल प्लेग क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे एक बीमारी आती है जिसको अपन बोलते हैं पीपीआर, क्या बोलते हैं रे, पीपीआर, पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स, और इसको बोला जाता है गोट प्लेग, क्या बोला जाता है रे। हाँ तो आपको पूरा नाम नहीं याद हो कोई बात नहीं, तो एग्जामिनर यूं देगा पीपीआर। ये कोई नई बीमारी नहीं है भाई साहब, 12th में वैक्सीनेशन जो वैक्सीन की चार्ट है ना उसमें पीछे दी हुई है पीपीआर। तो पीपीआर को क्या बोलते हैं भैया, गोट प्लेग, और आपको कुछ नाम याद नहीं रखना है। चलो एफएमडी किस कौन से वायरस से फैलती है, एप्थो, कौन सा रे, एप्थो वायरस है, और फैमिली जो है वो कौन सी है, पिकोरना है, कौन सी है, पिकोरना वायरस। पिकोरना तो फैमिली है, 12th में खाली यूं ही दे दिया पिकोरना, और मेन वायरस एप्थो है, कौन सा, एप्थो। पशु माता फैलती है क्षणित वायरस से, क्षणित वायरस या मोर बिल्ली, कौन सी बिल्ली, हाँ जी। पीपीआर कौन से वायरस से, ये भी मोर बिल्ली से, मोर बिल्ली वायरस से। 3 हो गई।
पीपीआर। एक देखो ये गॉट प्लेग है, ये क्या है? एक आती है नील जिह्वा, क्या है? नील जिह्वा यानी ब्लू टंग, ब्लू टंग। ये कौन से वायरस से फैलती है? और भी वायरस। कौन सा वायरस? और भी वायरस। एक आती है अफ्रीकन अश्व रोग, 11th की बुक में लिखा हुआ है अफ्रीकन अश्व रोग यानी अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, अफ्रीकन अश्व रोग, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। और भी वायरस, कौन सा वायरस है? और भी वायरस, ये लखो उसको, लखो जल्दी से। सर आपका इंट्रोडक्शन बताओ। मैं टिल्लू फ्रॉम कानपुर। 5 हो गई? हाँ लिखो हॉग कोलेरा। देखो वो थी फाउल कोलेरा, कौन सी थी? ये कौन सी है? हॉग कोलेरा। किसके द्वारा फैलती है? पेस्टी वायरस। कौन सा वायरस है? पेस्टी वायरस। ये मित्रों आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में लिख लेना ना, आया था। और ये मैं रोज का रोज पूछूंगा, ये रोग है ना, क्योंकि कोई बात नहीं, घबराई नहीं, पूछूंगा तो सही मैं रोज ही, नहीं आए तो कोई बात नहीं, तो कोशिश करें आप लोग, क्या करें। देखो ये 12th में दिया हुआ है अटैया बुखार, कौन सा रे? अटैया, इसको 2.5 दिन का बुखार बोलते हैं इसको, 2.5 दिन का बुखार। हाँ चलो, ये कौन से वायरस से फैलेगा? रैप्डो। किससे? रैप्डो। रैपिडो मत लिख देना, रैप्डो है ये। रेबीज। अब देखो रेबीज के उपनाम क्या है? इसको बोलते हैं जल टांका, क्या बोलते हैं? जल टांका, या इसको बोलते हैं मैड डॉग डिजीज भी बोलते हैं। कौन से वायरस से फैलता है ये? यह भी लाइसा, कौन सा रे? लाइसा और रेप्डो, ये फैमिली रेप्डो वायरस। एक लंपी सुना आपने? क्या सुना है? लंपी स्किन डिजीज, गांठ त्वचीय रोग, कौन सा? गांठ त्वचीय रोग, कुंशियो वायरस, कैप्रीपॉक्स, कौन सा? कैप्रीपॉक्स वायरस। हाँ फिर मैं नहीं देखता हूं, ये मेरी धमकी नहीं है, ये काम है, मतलब पर्पज होना चाहिए जिमोटो। हो गया? चलो लिखो मुर्गियों की। अब देखो सुनो, ये क्या समय के हिसाब से बेटा जरूरी है, कई लोगों को डर भी लगता है, कोई बात। अब यहाँ 12th में ये 2 है बेटा, क्या मैं 2 ही लिखा हूँ? क्या आजकल एग्जाम कैसे पैटर्न आते हैं कि तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आते हैं? हाँ चलो 80% मान लीजिएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, चटपटी वो रैंकर बनाने के लिए, मेरिट बनाने के लिए वो देगा साहब, क्या करेगा वो? देगा ही देगा। लिखो मुर्गियों की वायरस जनित, मुर्गियों की वायरस जनित बीमारियां, कौन सी बीमारियां? और क्वेश्चन को एक आध नहीं आता, इस डिजीज और मेडिसिन से 4 और 5 क्वेश्चन भी आ जाए सब। कितने? 4 से लेके 5 क्वेश्चन, साथ में मेडिसिन भी, औषधियां। तो मुर्गियों की वायरस में कौन कौन सी है रे? कौन सी खेत? रानी खेत हो गई, और फाउल पॉक्स, कौन सी पॉक्स? जिसको बोलते हैं चेचक, क्या बोलते रे? चेचक। एक होता है मैरेक्स, कौन सी? मैरेक्स। एक होती है गंबोरो, कौन सी बोरो? रानी खेत कौन से वायरस से फैलती बता सकता कोई? ये आपके सुपरवाइजर में आया था, न्यू केसले किसको बोला जाता है? न्यू केसले, रानी खेत को। तो न्यू केसले कहानी क्या है? वो न्यू केसले एक जगह का नाम है, वहां पर देखा था, किसने देखा था? डोइले नामक साइंटिस्ट ने देखा था, इंग्लैंड में एक जगह का नाम है न्यू केसले। तो वो जब अपन डिजीज पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। पैरामिक्सो तो फैमिली है, देखो कोई और भी कोई पूछ लेना, तो मेन जो वायरस है वो कौन सा है? एवुला है। 11th की बुक में खाली यही लिखा हुआ पैरामिक्सो, एवुला भी ध्यान रख लेना, पैरामिक्सो नहीं हो तो क्या करें फिर। फाउल पॉक्स बोरियोलेटा एवियम वायरस से, कौन से वायरस से? बोरियोलेटा एवियम वायरस से। मैरेक्स किस में फैल, सॉरी कौन से वायरस से फैलती है? हर्पिज वायरस से। कौन से वायरस से? गंबोरो बिरना वायरस से। कौन से वायरस से? गंबोरो। परजीवी जनित कौन सी बीमारियां रे?
अब इनके बारे में कोई डिटेल थोड़ी पढ़ना है, ये तो याद रखना है। डिटेल तो किस किस के बारे में पढ़ना है, जैसे ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 ये हो गई, 5 5 6 7 7 ये हो गई, एक दुख जोर, 8 बीमारियों के बारे में डिटेल पढ़ना है। बाकी आपको सिर्फ यही याद रखना है। पिछली बार वैक्सीनेशन, टीकाकरण से भी क्वेश्चन था, तो सब टीकाकरण किस में करते हैं किस में नहीं करते, तो उसकी भी चार्ट अपन लिखेंगे, वो भी बाई ट्रिक से, ताकि आम आदमी उसको याद कर ले। परजीवी जनित बीमारियां लिखो, पैरासाइटिक डिजीज। परजीवी जनित बीमारियों में देखो डायरेक्ट जो होता है, जैसे जीवाणु वायरस अटैक करता है ना, वैसे नहीं होता। इसमें बीच में कौन होता है, वाहक होता है। कौन होता है रे, वाहक होता है। जैसे एक बीमारी आती है सर्रा, कौन सी रे, हाँ, अब इसके बारे में डिटेल थोड़ी पढ़ेंगे, इसमें जो भी चटपटी चीज है जो ट्यूशन के अकॉर्डिंग आती है वो यही पढ़ लेंगे। सर्रा को बोला जाता है तिबरसा, क्या बोला जाता है, या इसी को बोलते हैं गलतियां। क्या बोलते हैं रे, हाँ गलतियां। वैसे सर्रा होती किसमें भयंकर, ऊंट में भयंकर प्रकोप है। किसमें होती है, ऊंटों में। कौन से परजीवी से फैलती है, ये फैलती है ट्रिप्नोसोमा या ट्रिपेनोसोमा, ट्रिप्नोसोमा इवांसाई के द्वारा, ट्रिप्नोसोमा इवांसाई परजीवी के द्वारा, इवांसाई। अब इस ट्रिप्नोसोमा इवांसाई की मैं बात करूं, इसका वाहक कौन है, इस सर्रा का वाहक कौन है, तो इसका वाहक है बेटा टेबनस फ्लाई, मक्खी है। कौन है बेटा, मक्खी, मक्खी, टेबनस फ्लाई, टेबनस फ्लाई मक्खी है सर। फ्लाई का मतलब जानते हैं, मक्खी है ना। और एक आता है आपकी टिक फीवर। कौन सा फीवर है, पिछली बार था सुपरवाइजर में, टिक फीवर। इस टिक फीवर को ही बोला जाता है बबेसियोसिस। क्या बोला जाता है, ब्रुसेलोसिस अलग है और बबेसियोसिस क्या है, अलग। क्या है, अभी घूंचू, परजीवी एक, जीवाणु एक, वायरस है, परजीवी है। वो आपने वो बात कर दी कि एक बार कुत्ता खा गया था, शायद मेरे साथ ही घटना हुई थी, पता नहीं, छोटा ही था मैं, तो घर पे आया दो साहब, रो रहा हूं, भयंकर आ रहा है कुत्ता, खाई कर रहा है कुत्ता। तो घर का, अरे बेटा खाइयो कटे, अरे मैं क्यों, भोल बाबा के खेत में, भोल बाबा मतलब कोई डोगरे खेत आ रहे इसके घर पे, अरे खाइयो कटे भोल बाबा के खेत में। बूफिलस माइक्रोप्लस, 12th में क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू 12th, बूफिलस माइक्रोप्लस, बूफिलस माइक्रोप्लस परजीवी, बूफिलस माइक्रोप्लस। देखो इस और भी नाम है, खाली इसी काम नहीं चलेगा, डिक फीवर, बबेसियोसिस, और इसी को बोला जाता है टेक्सास फीवर। क्या बोला जाएगा, टेक्सास फीवर। और इसका जो वाहक है क्या है भैया, तो वाहक जो है टिक्स है। क्या भैया, टिक्स, चिचड़ियां, इसको चिचड़ी ज्वर बोलते हैं वैसे। क्या बोलते हैं, चिचड़ी ज्वर, बबेसियोसिस, टेक्सास फीवर, और भी बोलते हैं, तो नाम है। अब देखो ये तो दो तो है 12th में, है ना, तो सर अब इसके अलावा भी तो 2 लिखनी पड़ेगी ना साहब, वरना मन नहीं मानेगा। परजीवी जनित बीमारियां, छोटा तो नहीं है रे, लिखो 3rd नंबर पे लिखो। और ये 12th में, ये चलो इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये किससे फैलती है, कौन से परजीवी से, पर आप जब 12th की बुक खोलोगे ना, तो परजीवी जनित वाली लिस्ट में ये भी नाम है, थैलेरियोसिस। क्या नाम है, हाँ चलो ठीक है, वो उसके बारे में डिटेल नहीं थी, पर उसने लिखा तो है ना, थैलेरियोसिस, थैलेरियोसिस, थैलेरिया एनुलाटा परजीवी के द्वारा। किसके द्वारा, हाँ थैलेरिया एनुलाटा, कौन सी लाटा, एनुलाटा परजीवी के द्वारा। और इस परजीवी का जो वाहक है भैया कौन है, टिक्स। इसका भी कौन है, टिक्स। एक है आपके लेशमानियासिस, लेशमानियासिस, लेशमानिया दोनों वाली। आप भी सोच रहे होंगे इतने नाम ये याद कौन करेगा। यहाँ तो देखो भाई, यदि खून खोलता है तो ऐसी चीजों में हाथ डालो, वरना मैं बोलता रहता हूँ कि ये 12th वाली है, आप अपने हिसाब से 2 ही याद कर सकते हो, जैसा कलेजा वैसी बात है, ठीक है। वाहक की मैं बात करूं तो सैंड फ्लाई, कौन, ये भी मक्खी है, पर कौन सी प्रजाति है, सैंड फ्लाई, और ये टेबनस फ्लाई। तो ये दोनों तो देखो फ्लाई से होती है, और वो क्या है, टिक्स से, ठीक है। तो ये 2 और पकड़ो परजीवी जनित। वैसे एक मुर्गियों की भी परजीवी जनित को बता सकता है, बताओ, मुर्गियों की परजीवी जनित बीमारी बता सकता है, सीधी सी बात है। खूनी पेचिस नहीं सुना क्या आपने, तो वो किसकी, मेरी बीमारी थोड़ी है वो, खूनी पेचिस।
मतलब एक रिंडर पेस्ट में भी सर खूनी दस्त लगती है क्या? रिंडर पेस्ट जानते हो आप? तो खूनी दस्त भी ऐसे कि भैंस दस्त करे ना, वो पीछे वाले भैया बैठे ना, वहां तो ये है जैसे शूटिंग डायरिया है वो। कैसा डायरिया? शूटिंग पिचकारीदार दस्त किसमें? रिंडर पेस्ट में। और एक जो आप गर्ल्स के लिए अब स्पेशली पानी के पूछ के कौन कौन खाते हैं, हाथ खड़े करना। हरे रंग की चटनी कौन कौन यूज करता है? तो आप जितनी भी बात कहते भैया हरी चटनी डालो ना, मजा नहीं आ रहा है, तो वो रानी खेत सुना होगा आपने, मुर्गी जो है उसमें आती है लीद, तो मत खाओ, मैं आपको बार बार टोक रहा हूं ये। और बॉयज कोई चिकन खाने वाला रानी खेत हो गई ना बीमारी किसी मुर्गी के, तो उसको वो क्या फेंक देगा, फेंकेगा नहीं वो, और वो उसको काट के खा लेगा कि उसको रानी खेत हो गई, तो ये मर जाएगी, इसको मैं खा लेता हूं। आपके हरे रंग की दस्त रुकेगी नहीं, और रुकेगी क्या, फिर लगाना पड़ेगा दट्टो। बॉयज की बात कर रहा हूं मैं। और ना टेबल पे उपाप चई जनित, कौन सी जनित रे? मतलब मेटाबॉलिक डिजीज। कौन सी डिजीज? मेटाबॉलिक। कौन सी बॉलिक रे? भाई साहब सुपर डुपर, मजाक नहीं कर रहा हूं, अपन तो क्या एक पढ़ते हैं मिल्क फीवर, चार और साथ में याद करो इसके। कीटोसिस है ना, डाउनर काउ सिंड्रोम हो गई, पीपीएच हो गई, लहू मूतना, ये इसी में आती है मेटाबॉलिक में। दुग्ध जवर लिखो बेटा, दुग्ध जवर मिल्क फीवर बोलते हैं। इसके जितने भी अदर नेम है वो अपन बाद में जब पढ़ेंगे पर्सनल डिग्री तब लिखेंगे, है ना। कीटोसिस, कौन सी सिस? कीटोसिस, डाउनर काउ सिंड्रोम, डाउनर काउ सिंड्रोम। और एक आती है पीपीएच। पीपीआर कौन सी बीमारी, जल्दी बताओ? पीपीआर वायरस है जिसको गोट प्लेग बोलते हैं। कौन सा प्लेग है? गोट प्लेग। लिखो, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। परचून नहीं, पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया, खाली नाम याद कर लेना रे। दुग्ध जवर, कीटोसिस, डाउनर काउ, पीपीएच, और एक लैक्टेशन टिटेनी। कौन सी टिटेनी? लैक्टेशन टिटेनी, जिसको आप बोलते हो ग्रास टिटेनी बोलते हो क्या? कोई ने तो नाम ही पहली बार सुना। कोई बात नहीं, नाम सुना सुना इसमें क्या है। ये जो दुग्ध जवर है ये रक्त में कैल्शियम की कमी से, किसकी कमी से? रक्त में कैल्शियम की कमी से। तो मैं इस कंडीशन को क्या बोलूंगा? हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलूंगा? हाइपो का मतलब होता है क्या? कमी, किसकी? कैल्शियम की। ईनिया का मतलब क्या होता है? कौन सा? लिखेगी आपको तो फिर वैक्सीनेशन, इधर देखिएगा, टीकाकरण की बात होगी। किसकी बात हो रही है? अभी बुक है उसके पीछे एक चार्ट दे रखा है, तो वहां से तो पिछली बार भी ट्यूशन था, हो सकता है अब की बार भी आ जाए। उस टीकाकरण को समझिएगा। टीका क्यों करते हैं? ताकि सर बीमारी हो ही नहीं सर, इसलिए अपन क्या लगाते हैं? वैक्सीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऐसी चल रही है। इधर मैं लिख रहा हूं वैक्सीन। क्या लिख रहा हूं? वैक्सीन। और इधर मैं लिखूंगा भाई कितनी मात्रा काम में लोगे आप। फिर सर वैक्सीन को लगाओगे कहां? पुट्ठे में लगाओगे, एक पुट्ठी में लगाओगे, लगाओगे कहां पे आप? ठीक है, वैक्सीन को बता सकता कहां लगाते रहे? अरे टीकाकरण कहां होता है? पुट्ठे में, त्वचा में। त्वचा में कहां पर है? थोड़ी ऊपर उठा के फिर बछड़ा जब छोटा, गरीबड़ा जब बछड़ा है छोटा सा, तो उसमें किस उम्र पे लगाएंगे? फिर उसके बाद में आप टीकाकरण कब कब करोगे सर, वो आप हमें बता दीजिएगा। तो हम बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम बता रहे हैं स्थान प्रथम टीकाकरण। इधर देखो, वैक्सीन के नाम भी देख लीजिएगा, जो बीमारी का नाम है वही वैक्सीन है। जैसे एक कौन सी वैक्सीन आ गई? बीक्यू वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? एचएस वैक्सीन। एक आती है ब्रूसेलोसिस। कौन सी? ब्रूसेलोसिस C19 वैक्सीन। कौन सी? एक आती है आपके ईटी वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? एंटेरोटॉक्सीमिया। एक आती है आपके कौन सी वैक्सीन? एफएमडी वैक्सीन। एक आती है आरपी, राम प्रकाश नहीं, क्या है ये? एक आती है पीपीआर, और एक वैक्सीन का नाम है एंथ्रेक्स। कौन सी रे? तो ये वैक्सीन है आपके सामने पड़ी है।
हाँ, नाम लिखना सीख जाओ, झंडे गाड़ दोगे आप। क्या कर दोगे? हाँ, चलो अब इधर देखो, बोलो। 12th में क्या इसको यूं उल्लड़ दुल्लड़ लिख रखा है ना, इसमें यूं मजा नहीं आता। या अपन ने सेट कर दिया, क्या कर दिया? इधर देखो 5 ml कितनी, ये भी कितनी, तो ये 2.5 ml कितना, और ये 2 ml, ये 1 ml, ये भी और ये भी। ठीक है। अब स्थान की बात, तो वैक्सीन लगती है त्वचा में। कहां लगती है रे? जिसको अंत्य त्वचा बोलते हैं, या इंग्लिश में मैं कह सकता हूं सब क्यूटेनियस, सब त्वचा में। कहां पर लगेगी? त्वचा में। तो मेरे तो चामड़ो है, जैसे कोई पतला स्किन वाला कोई बच्चा होगा, यूं पपड़ी उठेगी ना कोई किसी का, तो त्वचा में लगता है। कहां लगती है वो? परंतु एक वैक्सीन है एफएमडी जो पुट्टे में लगती है, बोलते हैं अंत्यपेशीय, बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाँ, ये सब कैसे लगती है? सब कट। हाँ, और ये कैसे लगती है? अंत्यपेशीय, जिसको अपन बोल देंगे आईएम, इंट्रामस्कुलर। कौन सी? सारी कैसे लगेगी? त्वचा त्वचा। एक एक है ओनली फॉर, कौन सी रे? हाँ, जो कैसे लगती है? हाँ, प्रथम टीका की मैं बात करूं तो वैक्सीन जो है सब 3 माह से लगानी नहीं है ना, तो 3 माह पे लगाते सब बच्चे। अब एचएस वैक्सीन जब 12 का जब चार्ट देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है 3 माह लिखा हुआ है, और जब ये डिजीज पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है 6 माह। तो सर हम किसको मानते होते? तो आप ऑथेंटिक जो है ना वो मानना है 6 माह। क्या मानना रे? 6 माह की उम्र। 6 माह कौन सी लगती है? बछड़े में 6 माह की उम्र पे रिंडरपेस्ट, एफएमडी और एचएस के उस सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया था, बछड़े में 6 माह पे कौन सी वैक्सीन लगती है? तो उस दिन ये ऑप्शन था, आरपी वाला। चलो ये भी। और ब्रुसेलोसिस C19 देखिएगा, ये लगती है 3 माह के मादा बछड़ी में, ओनली फॉर। किसमें लगेगी? क्योंकि ये केवल मादा में होती है, मादा बछड़ी में। ईटी ये भी 3 माह, ये भी 3 माह, और ये भी 3 माह की उम्र पे। पुनः टीकाकरण, ये सर जो है वैक्सीन जो है बरसात से पहले लगाइएगा। प्रतिवर्ष लगभग मई जून में लगती है। वैक्सीन कब लगती है? मई जून में लगती है। एचएस भी प्रतिवर्ष लगेगी मई जून में सर, प्रतिवर्ष मई जून में 5 ml लगाओ और में लगाओ। ब्रुसेलोसिस पूरे जीवन में एक बार, वो भी कब? 3 माह की। ईटी ये भी प्रतिवर्ष, वर्ष में 2 बार, हर 6 माह के गैप से लगाओ। 12th में तो लिखा हुआ 1 जून में लगाओ और 1 दिसंबर में लगाओ। वर्ष में 2 बार, एक कब लगेगी? जून में, और एक कब लगेगी? दिसंबर में। हर 3 वर्ष के बाद में, जैसे आज 25 चल रहा है, वापस कब लगेगी? 28 में, फिर 31, 34, 37, आगे 40 लिखो। 3 वर्ष बाद में। कब रे? हर 3 वर्ष बाद, हर 3 वर्ष बाद, अरे 3 वर्ष बाद। ठीक है। और पीपीआर प्रतिवर्ष लगेगी, और वो भी प्रतिवर्ष। ये याद कर लीजिएगा, लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 12th में चार्ट बना हुआ है ना। जल्दी से होंगे। लिखो, बीमारियों का वर्गीकरण, बीमारियों का वर्गीकरण, बीमारियों का वर्गीकरण। मेन मसाला जो हार्ड होता है ना भाई साहब, दिल, वो पढ़ रहे हैं अपन अभी। वो तो सिंपल सी बातें हैं कि मृत पशु का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, कौन सी बीमारी है, एंथ्रेक्स, वो कोई कर देगा ऐसी चीजें, कोई तुम स्पेशल नहीं करोगे। ऐसी चीजें पढ़ो सर। कालज देखो, आपके उसमें पूछा गया एक मेरे आगे कि सर प्राकृतिक प्रजनन से कौन सी बीमारी होती है? प्राकृतिक प्रजनन से सांड जब मैथुन करेगा तो गाय में कौन सी फैलेगी? ब्रुसेलोसिस। कौन सी? अब सर ये समस्या हो ही नहीं, इसके लिए मैं लगा दूंगा 3 माह की बछड़ी। हाँ, अब फिर उस गाय का जब ये रोग होगा, उस गाय का दूध में पीऊंगा तो मेरे भी हो जाएगा। मनुष्य में फैलने वाली बीमारी भी है, इसलिए इसको जूनोटिक रोग भी कहते हैं। तो काफी ऐसी बातें आएगी जब आप आगे लिखेंगे। चलो, बीमारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। सबसे पहले लिखिएगा ए नंबर पे, रोग के कारक के आधार पर, रोग के कारक के आधार पर। किसके आधार पर है? हाँ, ये क्वेश्चन भाई साहब किस वाली भर्ती में था? मुझे याद आ रहा है कि एफएमडी किस प्रकार की बीमारी है, और वहां उस दिन ऑप्शन में था संसर्ग। क्या था? जिसको कॉन्टाजियस बोलते हैं अपन। चलो, तो इधर अपन लिख लेते हैं रोग, और इधर फैलने का कारण, फैलने का कारण, और इधर एग्जाम्पल। चलो, नंबर 1 पे बात करेंगे संसर्ग। कौन सी है? संसर्ग, जिसको बोलते हैं कॉन्टाजियस। क्या बोलते हैं भैया? कॉन्टाजियस।
फैलती किससे है? छूत से बेटा, छूत से, कांटेक्ट। एग्जाम्पल में एफएमडी, आरपी रिंडर पेस्ट, एफएमडी, और एक आती है एचएस, याद रखें ये। और एक एफएमडी से तो आ चुका है आपके, है ना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 21 की भर्ती में। एफएमडी किस प्रकार की बीमारी, तो वहां वायरस वगैरह दिया हुआ नहीं था, जीवाणु पर जीवीरे से 2-4 नाम लिखे हुए थे। एक आती है आपके संक्रामक, कौन सी रे? संक्रामक, इन्फेक्शियस, तो ये किससे फैलती है? ये फैलती है जीवाणु, वायरस, परजीवी। तो इसमें ऑल डिजीज, देखो इधर देखो, ये वाली है ना, ये वाली संक्रामक हो सकती है, पर सभी संक्रामक से फैलने वाली बीमारियां कॉन्टाजियस नहीं हो सकती है सब। चलो लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी है, जैसे उपाप चाहिए, आप चाहिए पूछ सकते, तो आगे बात करेंगे, ये इनको यहां पे ध्यान रखना। तो कितना हो गया तुम्हारे ऐसा? आउट ऑफ तो पूछ लो, कोई ना बेटा। रोग प्रकोप व अवधि के आधार पर, रोग प्रकोप व अवधि के आधार पर, रोग प्रकोप व अवधि के आधार पर। चलो, इसमें आता है एक पर एक्यूट, क्या आता है? पर एक्यूट, यूं एग्जाम में देखो बड़ा चालू है, वो यूं भी नाम लिख सकता है, ये भी है ना, यूं भी लिख सकता है। वैसे इसको बोलते हैं अति उग्र, और एक आता है उप उग्र, बस इनके एग्जाम्पल याद रख लो आप। और एक आता है क्रॉनिक, कौन सी रे? क्रॉनिक डिजीज। अब इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूं नीचे। इसको बोलते हैं अति उग्र, क्या बोलते हैं रे? हाँ, इसको बोलते हैं उग्र, और इसको बोलते हैं उप उग्र, और इसको बोलते हैं चिरकालीन। धीरे धीरे से फैलती है, वो डिजीज की बात कर रहा हूं, आप गाना मत गाओ। अब धीरे धीरे देखो, पर एक्यूट में बिना लक्षण प्रकट किए हुए पशु की मृत्यु। तो ऐसे पूछेगा एग्जामिनर कि निम्न में से पर एक्यूट प्रकार का रोग कौन सा है? एंथ्रेक्स। कौन सा? एंथ्रेक्स। लिखो, बिना लक्षण प्रकट किए हुए, बिना लक्षण, यूपी वाले बोलते हैं, प्रकट किए हुए मृत्यु। लालू की बच्ची जो है, लालू प्रसाद यादव जी जो है, रोहिणी यादव, बहुत रईस थी वो, उसका हस्बैंड फॉरेन कंट्रीज में रहता है, पर अपने पिता के लिए उसने किडनी दी थी। क्या दी थी? किडनी दी थी उसने, और उसको पेट नहीं दिया, अभी घर से बेदखल कर दिया कल परसों। परिवार टूट गया वो इंडस्ट्री वाला। चलो, बहुत गलत हुआ भाई। 6 बहनें हैं वो, लालू प्रसाद यादव 7 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं वो। चलो, एक्यूट लिखें, लक्षण प्रकट करने के कुछ समय पश्चात। तो मैं फिर से कह रहा हूं, इनके आप एग्जाम्पल याद कर लें, क्योंकि 11th में ये लिखे हुए हैं छोटे छोटे अक्षरों। कौन कौन से रोग है ना? एचएस और बीक्यू का मतलब समझ जाओगे ना आप? हाँ, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया और बल्लेक क्वार्टर है। अरे कौन सा क्वार्टर है? सब एक्यूट। हाँ, रोग की अवधि लंबे समय तक, रोग की अवधि लंबे समय तक। और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है एफएमडी, कौन सी एमडी? हाँ, लक्षण धीरे धीरे प्रकट करती है। एक एग्जाम्पल कौन सा है रे? टीबी। क्या है? टीबी को बोलते हैं क्षय रोग। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग है ना, कल शायद मैंने लिखाया नहीं था। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम बोविस। एक आता जॉन्स डिजीज, इसको पैरा ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। हंस क्यों रहे हो, क्या लिखा दिया? हाँ, पैरा ट्यूबरकुलोसिस। एक लिखो टीबी, जॉन्स, और एक सर्रा। कौन सी बेटा? हाँ, पैरा ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। समय ऐसा आ चुका है, मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, आप कुछ भी बोलो, अभी मैं कुछ भी डायलॉग बोलो ना, उसका डबल मीनिंग तैयार पड़ा है। मजाक नहीं कर रहे, ये सही बात है, क्योंकि दिमाग चलने लगे लोगों के। कुछ भी बोलो, मैं हंस जाऊं तो भी साहब डबल मीनिंग लो साहब। तो आजकल तो मैंने रोबोट पढ़ा अपना लिया, वैसे उसमें भी लोग डबल मीनिंग निकाल दे लो।
लिख लिया गया जवाब? चलो, नहीं गिरेगी। चलो, वाह, लिख लो, आराम से लिख लो, ये चीज समझने की, आराम से लिखो। खेल है रोग विभाजन के आधार पर। किसके आधार पर रही? रोग विभाजन के आधार पर। इसके बाद किसकी कालांश होती है आपके? हिंदी। चलो कोई बात नहीं, रोग विभाजन के आधार पर पहला नाम है, इधर देखो सभी लोग, पहला नाम है एपिजूटिक। क्या है? या मैं यूं लिख देता हूं, है ना, यूं लिख दूं, पशु पशु महामारी, जिसको बोला जाता है एपिजूटिक। क्या बोला जाता है? हाँ, एपिजूटिक, या इसी को बोला जाता है एपिडेमिक। क्या बोला जाता है? एपिडेमिक बोला जाता है इसको, एपिजूटिक या एपिडेमिक। इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक साथ बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? पशु महामारी। एक साथ बड़े क्षेत्र में, क्या है? एक साथ बड़े क्षेत्र में, एक साथ बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी। फैलने वाली बीमारी किसमें आएगी रे? पशु महामारी में। तो एग्जाम्पल जो है अपन लिख लेते हैं, वैसे वहां पे भी लिखे हैं 11th में भी, जैसे कौन कौन से, वही जो 3 नाम याद रखें, और एचएस, और आप वैसे कोविड भी लिख सकते हैं, पर कोविड छोड़िएगा। नहीं, लंपी आएगी, अभी बता रहा हूं मैं, लंपी किसमें आएगी, लंपी किसमें आएगी, इसलिए कह रहा हूं इधर थोड़ा ध्यान दो आप। हाँ, लंपी आएगी स्थानिक मारी, स्थानिक रोग, जिसको बोला जाता है एंडेमिक। क्या बोला जाता है? एंडेमिक, या इसी को बोला जाता है एंजूटिक। इसका किसी विशेष क्षेत्र, सुनना मेरी बात को, किसी विशेष क्षेत्र या पशु की कोई विशेष जाति प्रभावित होती है। जैसे भेड़ों में एंथ्रेक्स है, और गायों में फैलती है लंपी स्पेशली, और लंपी अपने मार्वाड़ में फैली थी ज्यादातर। हाँ, पशु की विशेष जाति, पशु की विशेष जाति या विशेष क्षेत्र प्रभावित, विशेष क्षेत्र प्रभावित। और एक एग्जांपल क्या लिखेंगे अपन? हाँ, एंथ्रेक्स लिख दिया, और एलएसडी लिख दिया, लंपी स्किन डिजीज लिख दिया। ठीक है, लिखो ये 2 तो लिख लो, क्या फिर और आगे समझेंगे, आगे लिखेंगे। इतना मेरे को पता, आपसे रुका नहीं जाता, पेन तो उठ ही जाता है। बात कर रहा हूं मैं पेंजूटिक, पेंजूटिक या पेंडेमिक, पेंजूटिक या पेंडेमिक। तो ये तीनों नाम देखो दर्द भरे नाम है। दर्द भरे का मतलब ये कंफ्यूज करते हैं कि यार अब ये देखो एपिजूटिक और एपिडेमिक, यहां पे देखो थोड़ा यूं टाइट नाम है ये ना, एंडेमिक, एंजूटिक, एपिजूटिक, एपिडेमिक, थोड़ा ढीलो नाम है। लिखो, अब इसमें क्या है? पेंजूटिक में देखो बेटा, इसमें तो पशु की विशेष जाति प्रभावित होती है, इसमें जातियां प्रभावित होती है, पशु की जातियां प्रभावित, पशु की जातियां प्रभावित होती है, पशु की जातियां प्रभावित। जातियां क्या भाई साहब? साल्मोनेलोसिस, साल्मोनेलोसिस। मेरे कहने का मतलब है साल्मोनेला स्पीसीज है ये, जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी ध्यान रखें आप। कौन सी डिजीज है ये? साल्मोनेलोसिस। और इसमें क्या होता है? भयंकर दस्त लगती है, और जो उस दस्त पे फिसल भी गया कोई, उसकी भी हो जाएगी, कोई सी भी जाती हो, और पास से निकल गया किसी ने सूंघ भी, उसकी हालत खराब है। तो मास्क लगाएं आप। साल्मोनेलोसिस देखो 11th में तो, 11th में ये डिजीज नहीं लिखी हुई है, 11th में खाली यूं लिख दिया, पशु की जातियां प्रभावित। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये 18, 21, 24 नहीं आया वहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट, लजीज लाजवाब है ये। हाँ, उनका डायलॉग है, 4 नंबर पे लिखो, विदेशी, विदेशज रोग। कौन सा रोग है? विदेशज रोग, यानी कि इसको बोलते हैं एक्सोटिक। कौन सा? एक्सोटिक है ना, विदेशी रोग। इस रोग का मतलब क्या है? विदेशी पशु के साथ में बीमारी का देश में प्रवेश, क्या कहलाएगा? विदेशी पशु के साथ में, जैसे मैंने आपको लिखाई थी अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, कौन से वायरस? और भी वायरस, वेरी गुड। विदेशी पशु के साथ बीमारी का देश में प्रवेश, विदेशी पशु के साथ बीमारी का देश में प्रवेश। एग्जाम्पल देखिएगा, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, वैसे इसको बोलते हैं अफ्रीकन अश्व रोग। क्या बोलते हैं? कल मुझे वैक्सीन की चार्ट याद चाहिए भैया जी।
हाँ, और एक आता है देसी रोग, इंडिजिनस में, देसी में जन्मजात आ जाते हैं। कौन से रोग आ जाते हैं? जन्मजात। आगे बात करेंगे अपन, जैसे जन्मजात रोग का मतलब है फ्री मार्टिन, सुना होगा आपने, फ्री मार्टिन, तो बात करेंगे अपन। और एक आता है स्पोरेडिक, कौन सा? स्पोरेडिक, जिसको बोलते हैं अपन विकिरण रोग। कौन सा रोग है? विकिरण रोग। एक दो पशु कहीं कहीं प्रभावित, एक दो पशु कहीं कहीं प्रभावित। और एक एग्जाम्पल जो है, हाँ जी, टाइम हो गया, छुट्टी हो जाती है अभी इसमें। तो तुम्हारे ब्रेक लेट क्यों होता? मैं तो 4:50 पे आ जाऊं। तो मुझे क्या भैया ही बोलते हैं कि थोड़ा ब्रेक है हमारे। हाँ, लिखो रोग आरंभ के आधार पर, होने के आधार पर। पृथक रोग, कौन सा रोग है? हेरेडिटरी। और एक आता है जन्मजात, कंजेनाइटल। और एक है आपके अर्जित रोग, अर्जित या एक्वायर्ड बोलते हैं उसको। पृथक रोग माता पिता से संतान में, किसे? माता पिता से संतान में फैलती है। और जन्मजात जो है गर्भित मां से संतान में। और ये जन्म के बाद बच्चा वातावरण से अर्जित करता है बीमारी को। तो ये कौन कौन सी हुई? मिर्गी, हीमोफीलिया, है ना, वर्णांधता, ये इसके एग्जांपल हो गए। और ये कौन कौन से हुए जन्मजात में? फ्री मार्टिन, हाँ, और एक टीबी, क्षय रोग। जन्म तो फ्री मार्टिन का मतलब है कि साहब, वैसे ये 95 या 99% गायों में होता है फ्री मार्टिन, यानी गर्भित माँ के पेट में वहां पर नर व मादा पड़ेंगे तो नर के जो एंटीमोलेरियन हार्मोन है वो मादा के जननांग को अल्प विकसित कर देंगे। जब बच्चा पैदा होगा तो जो मादा बछड़ी जो होती है ना, उसी को भी फ्री मार्टिन बोलते हैं, बांझ बछड़ी को। जन्म के बाद अस्थमा, श्वसन रोग, ये आ गया ना। वाह, रोग पीड़ित अंगों के आधार पर, रोग पीड़ित अंगों के आधार पर, रोग पीड़ित अंगों के आधार पर। तो एक होता है आपके इसमें स्थानीय रोग, कौन सा? स्थानीय रोग, जिसको बोलते हैं लोकल डिजीज। क्या बोलते हैं? लोकल। और एक होता है साधारण, जिसको बोलते हैं जनरल। क्या बोलते हैं? जनरल डिजीज बोलेंगे। तो इसमें एक अंग प्रभावित होता है। क्या? एक अंग प्रभावित होता है। तो कॉमन सेंस की बात बताओ, कौन सा? कनेला, कौन सा? और इसमें पूरा शरीर जो है रप्पा रप्पा हो जाएगा। हाँ, एडी से लेके चोटी तक पूरा शरीर जो है ये रहेगा ढीला ढक्कन की। इन्फ्लुएंजा बुखार, एक अंग प्रभावित होता है। थन्नीला, हर्निया, गांठ, है ना। तो आप मेन याद रखें कौन सा? थन्नीला। पूरा शरीर इन्फ्लुएंजा बुखार, पूरे शरीर को जो है सब तोल के रख देगा वो। खामोश कैसे हो गई? क्या हुआ? देखो, एक फेज तो है ये, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जो अभी अपन ने 2-3 दिन हो गए चर्चा की है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब अगला फेज क्या है? अगला फेज ये है कि सर किसी बीमारी का उपनाम। क्या है भैया? उपनाम। बाकी अपन ने रोग कारक वगैरह, वैक्सीन वगैरह की बातें कर ली है। और उपचार अपने को एक का भी याद नहीं रखना है भाई, कौन सी दवाई लगानी है, कितना क्या लगानी है, तो आपको डॉक्टर नहीं बनना है यहाँ पर। समझ रहे हो? तो कोई एक आध कोई लक्षण अलग से हो या उसका उपनाम, वो पढ़ना अपने को अब। ठीक है, चलो तो मैं शुरुआत करूं अब। चलो नंबर 1 पे बात करेंगे, पशु प्लेग। किसकी बात करेंगे भैया? पशु प्लेग। कौन से वायरस के द्वारा? बताओ। तो ऐसी बात है कि आपने ऑलरेडी पढ़ ली वहां पर, तो अब दिक्कत आएगी नहीं। कौन से वायरस से? हाँ, छनित वायरस के द्वारा। कौन से वायरस के द्वारा? हाँ, या कौन सा वायरस? सारे मोर बिल्ली। कौन सी बिल्ली?
हाँ, इस मोरबिली वायरस को कहते हैं कि सर 1902 में किसने देखा था? विराट कोहली ने। किसने? निकोली ने देखा। किसने देखा? हाँ, निकोली ने देखा था। अब बात करेंगे इसके उपनाम के बारे में। तो उपनाम जो है सर, इसको बोलते हैं कैटल प्लेग। क्या बोलते हैं? गोट प्लेग किसको बोलेंगे? चश्मे वाले। चुप। हाँ बेटा, चश्मों तो पूरी लेन में 5 नंबर पे है बेटा। गोट प्लेग लड़कियां की आदत हुए दृज्य। कुनिया बात खत्म। नहीं आ रहा, बात खत्म। मुंह चौड़े भैया, पूरा नाम लिख लो। लिखो तो पीपीआर का पूरा नाम। अच्छा, जो पीपीआर गोट प्लेग लिखा था ना, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। पेस्ट डेस पैटिट्स रूमिनेंट्स। पेस्ट डेस पैटिट्स रूमिनेंट्स। पेस्ट डेस पैटिट्स रूमिनेंट्स पीपीआर का पूरा नाम है। लगे हाथ कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा। लगे हाथ कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा जूनोटिक रोग। कौन सा रोग है? हाँ, जूनोटिक रोग। कोई पूछे बताइएगा निम्न में से जूनोटिक रोग कौन कौन से, जो पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन कौन सी? एंथ्रेक्स, ब्रूसेलोसिस, एंथ्रेक्स, ब्रूसेलोसिस और रेबीज। जूनोटिक। एक आती है आपके प्राकृतिक प्रजनन से। किससे? प्राकृतिक प्रजनन से, यानी यौन से। किससे? यौन से फैलने वाली रोग कौन से हैं? मैटिंग से फैलने वाले। तो इसमें कौन कौन सा आता है? देखो, गाय में तो कौन सा? अरे ब्रूसेलोसिस। कौन सा? ब्रूसेलोसिस। जैसे मैटिंग से फैलेगा गाय में, अपन उस मादा बछड़ी के वैक्सीन लगा देंगे 3 माह की बछड़ी के, ठीक है। और ये जूनोटिक कैसे हुई? फिर जूनोटिक कैसे हुई सर? उस गाय का दूध अपन पिएंगे, उस गाय का दूध अपन पिएंगे तो भाई साहब अपन भी लपेटे में आ जाएंगे। एक ब्रूसेलोसिस है, और एक आती है भेड़ बकरी में आती है कैम्पाइलो। कौन सी पाइलो? कैम्पाइलो बैक्टीरियोसिस। बैक्टीरियोसिस पूरा नाम तो मेरे को लिखने के लिए नहीं बोला जा रहा, आधा अधूरा फूटा नाम याद रख लो। और इसी को बोला जाता है विब्रियोसिस। क्या बोला जाता है? विब्रियोसिस। तो ये भेड़ बकरी में होती है, ये वाली कैम्पाइलो बैक्टीरियोसिस, और ये अपने गाय में, ठीक है। लिख लो, नाम लिख लो। लिख लिया? कॉपी के ऊपर लिख लो ना। लिखो लिखो लिखो। उपनाम क्या बोलेंगे इसको? कैटल प्लेग। क्या बोलेंगे? कैटल प्लेग। कौन सा प्लेग रे? चलो, कैटल प्लेग बोल दिया। और क्या बोलोगे रे? बसंती नहीं, बसंतु है ये। क्या है? शीतला भी है। क्या है रे? पोकनी भी है। पोकनी क्या है? हाँ, पकवेतन। बहुत है गरीबड़े के इतने नाम। कैटल प्लेग, बसंतु, शीतला, पोकनी, पकवेतन। चलो, पशु प्लेग जो है सर रोमंथी जानवरों में, किसमें रे? रोमंथी जानवरों में प्रकोप है भाई साहब। तो ये कॉमन क्वेश्चन है। फैलने का कारण तो दूषित चारा पानी, ठीक है। दूषित चारा पानी। टेम्परेचर कितना रहता है हर बीमारी में? तो 104 से 107-8 डिग्री फ़ारेनहाइट। रोमंथी जानवरों में प्रकोप। लिख लीजिएगा इसमें तापमान कितना क्या रहता है? 12th की तरह जमा के नहीं लिखना बड़ा मेरे को, कंपटीशन की बातें होगी यहां पर। ओनली फॉर तापमान कितना रे? वो लगभग सब में एवरेज 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। पकवेदन है। और एक आवास वाला जो है वो वर्ग फीट वर्ग मीटर वाला आवास जो ना, हाँ, वो भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लिखेंगे। वर्ग फीट तो सही है आवास का, है ना, चाहे बंद का हो चाहे खुले का हो। वर्ग मीटर में चेंज करना अपने को। जैसे गाय के लिए 7 वर्ग मीटर, भैंस के लिए 8 है, ठीक है। सांड के लिए 120 है, सांड के लिए 120। कौन सा? मैं जो भी बोला मैंने। संपूर्ण लक्षण क्या देखेंगे अपन? संपूर्ण आहार नाल में, किसमें? हाँ, संपूर्ण आहार नाल में छाले हो जाते। क्या हो जाते हैं रे? चलो, और क्या है? आंख नाक से पानी बहता है 30 की स्पीड से। चलो, और क्या है? पशु को पिचकारीदार दस्त लगती है। कैसी दस्त लगती है?
पिचकारीदार लगेगी तो लगेगी तो साथ में खून भी आएगा, मतलब शूटिंग डायरिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाँ, पशु को पिचकारीदार, किसी पशु को पिचकारीदार खूनी दस्त लगती है, पशु को पिचकारीदार खूनी दस्त लगती है, शूटिंग डायरिया। कौन सा डायरिया? शूटिंग। और हरे रंग की तो मैंने आपको पूछ के खाने वाले को बता दिया था, हरे रंग की दस्त का ना, तो नहीं बताया? क्यों झूठ बोल रहे हो? उपचार नहीं लिखना है आपको, ठीक है? बचाव में क्या था बताओ? वैक्सीन कौन सी थी? आरपी वैक्सीन। कब लगती है? प्रथम टीका कब लगेगा? 6 माह के बछड़े में, उसके बाद में हर 3 वर्ष बाद में, और कब? मई जून में। कब लगेगी? और कितना एमएलए? हाँ बस। तो ये लफड़ा क्या, यहां पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अलग अलग बात। कौन सी वैक्सीन? आरपी वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन रे? हाँ, आरपी वैक्सीन के बारे में हमने वहां पर चर्चा कर ली है, और आप कहो तो यहां पे हाँ लिखो, प्रथम टीका कब लगेगा? प्रथम टीका 6 माह की उम्र पर, उसके बाद में हर 3 वर्ष बाद, हर 3 वर्ष बाद, वो भी कब? मई जून में। कितना रे? 1 ml सबकट अंत्य त्वची। और भी है वैक्सीन, जैसे जीटीवी वैक्सीन हो गई। जीटीवी का मतलब क्या रे? गॉट टिश्यू वैक्सीन। वायरस कहां? वायरस यही वायरस ठोकेगा क्या वापस मुझको? चलो, 1926 में आईवीआरआई ने एडवर्ड, कौन रे? एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने तैयार की। लिख लो, क्लोन। क्लोन का भी बताऊंगा मैं। क्लोन कैसे बनते हैं? एविनाइज्ड लिखो, लेपिनाइज्ड। कौन सी रे? नाम याद रख लो खाली। लेपिनाइज्ड वैक्सीन हो गई, एक आती है एविनाइज्ड। कौन सी? एविनाइज्ड वैक्सीन। लेपिनाइज्ड, एविनाइज्ड। लेपिनाइज्ड कहते हैं कि सर ये खरगोश से प्राप्त होती है, इस खरगोश के बालों से प्राप्त होती। और एविनाइज्ड मुर्गी के अंडे से, मुर्गी के अंडे से तैयार। और जीटीवी वैक्सीन एक बार लगाकर 7 साल तक प्रतिरक्षा करती है। तो ये दोनों प्रतिरक्षा कितने? 5 साल तक प्रतिरक्षा। चलो, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पशु प्लेग उन्मूलन योजना की शुरुआत, पशु प्लेग उन्मूलन योजना की शुरुआत कब हुई थी ब्रो? 1 अक्टूबर 1954 को। 1 अक्टूबर 1954 को। भारत में पूर्णतया उन्मूलन कब रे? है 25 मई 2006 को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 8 अगस्त 2011 को उन्मूलन वर्ष घोषित किया। लिख लिया? एफएमडी, खुर पका मुंह पका। एफएमडी, खुर पका मुंह पका। कौन सा रे? खुर पका मुंह पका रोग कौन से वायरस के द्वारा? एप्थो। कौन सा रे? एप्थो या पिकोरना वायरस। कौन सा वायरस रे? एप्थो या पिकोरना। बात करूं मैं इसके प्रजाति स्ट्रेन की, स्ट्रेन नमूने की मैं बात करूं, कितने रे? कौन से 12th के हिसाब से देखो, AOC SAT1 SAT है ना। SAT का मतलब है साउथ अफ्रीकन टेरिटोरीज। क्या है? SAT1 SAT2 SAT3 एशिया फर्स्ट। चलो, उपनाम की मैं बात करूं भैया, क्या क्या नाम है इसका? एप्थस फीवर। कौन सा फीवर है? एप्थस फीवर। एप्थस फीवर। और क्या है? पका, खंगवा। और एक अच्छा नाम है मैलिग्नेंट फीवर। नाम कानों में गूंजना चाहिए, मैलिग्नेंट फीवर। आपका क्या काम है? ये 10-11 बीमारियां पढ़ने के बाद एक खाली पन्ना ले, उसमें हर एक बीमारी का अदर नेम उसके सामने लिखें आप, ठीक है? ये प्रैक्टिस में करवा दूंगा कैसे क्या लिखना है, याद रखना इस बार।
मैलिग्नेंट फीवर। चलो लिखिएगा, विभाजित खुर वाले जानवरों में, कौन से जानवर में फैलती है ये? हाँ, विभाजित खुर वाले जानवरों में फैलती है। ऐसे नहीं, घोड़े में कभी नहीं फैलती, विभाजित खुर वाले जानवरों में फैलती है। जल्दी लिखो बेटा। डिजीज मुंडा पे होनी चाहिए जी भैया। हो गया? लिखो आगे। विभाजित खुर वाले जानवरों में होती है। सबसे पहले छाले कहां होते हैं? पेड़ों में होते हैं? खुर में? हाँ, कहां होते हैं? खुर में। फिर उन छालों को चाटेगा, फिर क्या हो जाएंगे? फिर क्या करेगा? कुछ नहीं, उसको खिलाओ आप बढ़िया सी किट किट, चाल लाठी हो जाए। या फिर कहते हैं पहले लात टपकती थी ना, अरे अपने छाले नहीं होते थे क्या? दादी बोलती बेटा मुंड छोड़ो, रागियां रागियां, ऐसे बोल। लिखो आगे। पशु के मुंह, सीधी बात है, में कोई जोड़ वाली बात है ही नहीं। मुंह पैर में छाले क्या हो जाते हैं? पशु के मुंह व पैर में क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। छाले हो जाते हैं तो सर लाल टपकेगी लगातार। क्या टपकेगी? लगातार मुंह से। कहां से? लाल गिरती है। ठीक है, पशु लंगड़ा कर चलता है, कॉमन बात है ये तो। चलो, इसमें उपचार की मैं बात करूं तो क्या है? मुंह के छाले, इसमें लिख ले थोड़ा। मुंह के छाले धोने के लिए, मुंह के छाले धोने में और पैरों के छाले धोने में, पैरों के छाले धोने में, मुंह के छाले धोने में कौन सी मेडिसिन? लाल डब्बा। हाँ, और इसमें नीला थोथा, कॉपर सल्फेट और फिनाइल। बचाव में वैक्सीन कौन सी? एफएमडी वैक्सीन। कब लगेगी प्रथम टीका? प्रथम टीका कब लगेगा ब्रो? 6 माह की उम्र में। उसके बाद प्रति वर्ष, हर साल वर्ष में 2 बार। कब कब रहे बताओ? जून और दिसंबर में। ये 12th में गलत लिखा हुआ है ना, पर अपने को मानना यही है। बाकी वैसे सितंबर में लगती है सर्दियों से पहले, और सर्दियां खत्म होने के बाद में मार्च में लगती है, पर अपने को यही मानना है जून दिसंबर वाला। ठीक, कितना लगाओगे रे? अरे सॉरी, कितना ml है? 2 ml। कैसे? इंट्रामस्कुलर पेशीय। कौन सा पेशीय? अंत्यपेशीय लगाना है आपको। 3 नंबर लिखो, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स लिखो, बेसिलस एंथ्रेसिस। कौन सा? लिखो लिखो, बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु से, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु से। कौन से जीवाणु से? बेसिलस एंथ्रेसिस। उपनाम क्या क्या है ब्रो इसके? बताइएगा। इसको बोलते हैं प्लीहा जवर। क्या बोलते हैं इसको? प्लीहा जवर। प्लीहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लीन। क्या बोलते हैं रे? तिल्ली। और बोलेंगे तिल्ली, और लोकल क्या में गिल्टी। लिखो, प्लीहा जवर, प्लीहा जवर, या इसको बोलिए स्प्लेनिक फीवर। तिल्ली, तिल्ली रोग, गिल्टी रोग। और क्या? वूल सॉल्टर। क्या? वूल सॉल्टर का मतलब कोई बीमार भेड़ है, वो एंथ्रेक्स, ये एंथ्रेक्स हो रखा है, वो फैक्ट्री में जाएगी, उसकी ऊन तो उस मनुष्य की भी हो जाएगी, मजदूर हो जाएगी वो, तो वूल सॉल्टर डिजीज बोल दिया, वूल सॉल्टर डिजीज बोल दिया। और क्या बोलते हैं इसको? मिट्टी जनित रोग, सॉइल बॉर्न डिजीज भी बोलते हैं, है ना। जीवाणु मिट्टी में सुरक्षा कवच बना के रह जाता है। सॉइल बॉर्न, कौन सा बॉर्न? आ रहा हूं मैं।
टाइम लगेगा?